failure of the ministry. You can't blame other people and political parties for it. औरंगजेब का पोस्टर बताया गया है, तो क्या इसे बर्दाश्त किया जा सकता है? समझो किसी का पोस्टर कुछ दिखाया या बताया, इसलिए लोग बाजार में हमला करना, एजिटेशन करना, इसकी कोई आवश्यकता है? ये क्या इशू है? ये राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। अचानक इतने औरंगजेब के औलादे कहाँ से पैदा हुई, इसके पीछे कौन है, इसका असली मालिक कौन है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। हो यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ बोली शक्लें हीरो की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में, मस्ती है झूमे मस्ती में। हो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। धरती पुत्र आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। और देशभक्ति की भावना कार्यक्रम की शुरुआत में ही गौरव ने जगा दी है, तो जोरदार एक बार भारत माता की जय भी कर ही लेते हैं। और ये जो लोग जय नहीं कर रहे हैं, इनका क्या करें? भारत माता की जय कर दीजिए एक बार, क्योंकि औरंगजेब की जगह हिंदुस्तान में अब नहीं है। लेकिन देखिए, महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर जो कुछ हो रहा है, उससे आप लोग यानी कि देश की जनता कितना इत्तेफाक रखती है और सोचती क्या है, और क्या 2024 से पहले औरंगजेब के नाम से हिंदुओं को चिढ़ाने की कोशिश हो रही है? हाँ, औरंगजेब के पोस्टर और बैनर दिखाएंगे तो हिंदू चिढ़ जाएंगे, या फिर मोदी विरोधी जो गैंग है वो काम पर लग गए हैं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, क्योंकि पता है कि देश में हिंदू मुसलमान कराएंगे तो शायद चुनाव जीत जाएंगे। कैसे नहीं जीतेंगे? देश की जनता समझदार है, पढ़ी लिखी है, युवा जानता है क्या सही है क्या गलत तो है। ये औरंगजेब का जो पोस्टर लेकर चल रहे हैं वो लोग कौन है? उनका दिमाग खराब हो चुका है, वो सटियाली बूढ़े हो चुके हैं। उनकी मानसिक सोच वो बुजुर्गों वाली युवा वाली सोच नहीं है। बेरोजगारी की बात करते हैं तो उनके पास कुछ और पीछे गाना भी चल रहा था, बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। आज देवेंद्र फडणवीस ने एक अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि औरंगजेब की औलादें कहां से आ रही हैं, इसका पता लगा कर रहेंगे। तो पता लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए कि औरंगजेब के समर्थक कौन है? क्रूर शासक था जिसने हिंदुस्तान में आकर तांडव किया, उसको महान बताने पर तुले हुए हैं कुछ लोग। कौन हो सकते हैं ये लोग? लग रहा है कौन होंगे? मोदी जी वही जीतेंगे, हमें तो ही जानता, हम नहीं जानता। बात खत्म, कोई ना जीता है। राहुल गांधी का ही ना जीतेंगे, जीतेंगे मोदी, जीतेंगे मोदी। इनकी बात ये है भाई साहब, आप कुछ भी बोलिए, ये मोदी मोदी करेंगे। हाँ, तो मोदी की लहर है तो ये सब काम नहीं आएगा। औरंगजेब हाँ, कोई नहीं आएगा, सिर्फ मोदी आएंगे, सिर्फ मोदी आएंगे। क्या नाम है आपका जी? उमा। उमा, क्या करती हो आप? अभी ग्रेजुएशन हो गई आपकी? क्या लग रहा है कि औरंगजेब का नाम लेने वाले कौन है? औरंगजेब की पढ़ाई की है टेक्स्ट बुक में कि नहीं की है? करी है। पता है औरंगजेब कौन है? हाँ, शासक थे। महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ाया गया है? पढ़ा है, टेक्स्ट बुक में पढ़ी है। हाँ? और शिवाजी के बारे में? सबके बारे में पढ़ा है। सबके बारे में पढ़ा है। तो औरंगजेब क्या नायक है हिंदुस्तान का? नहीं 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 नहीं, नहीं। तो कौन है नायक? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप, शिवाजी, यही हमारे नायक है। हमारे नायक कौन है? महाराणा प्रताप, शिवाजी।
जी, क्या तुम्हारे नायक कौन है? शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी। और तुम्हारे? छत्रपति शिवाजी। शिवाजी तुम्हारे नायक। आपके जी? हम अब जो बता रहे हैं इससे बड़ा नायक कौन हो सकता है? शिवाजी से बड़ा कोई नायक था ही कोई नहीं हो सकता। शिवाजी से बड़ा नायक कोई नहीं हो सकता भारत में। औरंगजेब का नाम ही नहीं लेना चाहिए। तो क्या लग रहा है कि ये मोदी विरोधी जो गैंग है वो 2024 के लिए तो माहौल नहीं बना रहा है? 14 में भी मोदी विरोधी गैंग था, कुछ बना। 19 में जनता ने 303 सीट दे दिया, अब 24 में 400 सीट देगा, देख लीजिएगा। 400 सीट 400 पार हो। ये देख लो भाई साहब, तो ये है, इधर भी हाथ उठ गया है। माइकी दे दूं आपको? माइकी दे दूं तो मेरा काम क्या रह जाएगा यहाँ पे? अब मेरी रोजी रोटी की तरफ इनकी नजर है भाई। हम लोग महाराष्ट्र से हैं। आप लोग महाराष्ट्र से आए हैं, क्या बात है, जरा जोरदार ताली बजा दो धरती पुत्र और पुत्री के लिए। और जहाँ पर ये घटना चल रही है ठीक उससे 100 किलोमीटर दूरी रहते हैं हम। और हमारे शहर का नाम अभी संभाजी नगर हो गया है, जो पहले ये औरंगाबाद था। अब हमारी जो सरकार है उसने उसका नाम संभाजी नगर किया है। इस बात के लिए हमें गर्व है। ये काम कई सालों पहले हो जाना चाहिए था। औरंगजेब की विचारधारा को मानने वाले लोग कुछ 100% है, लेकिन सभी जानते हैं कि इस देश को उसने किस तरह प्रताड़ित किया था। और हमारे जो पुरानी जो पीढ़ियां थी जिन्होंने इस देश के लिए न जाने कितने बलिदान दिए थे, उनके साथ किस प्रकार की क्रूरता की उसने। संभाजी महाराज हो चाहे गुरु तेग बहादुर सिंह हो, उनके साथ उन्होंने क्या क्या नहीं किया। औरंगजेब का तो नाम दूर है, हमारे यहाँ के लोगों ने भी उसका बहिष्कार करना चाहिए। हाँ, आप भी बोलना चाहती है तो बोल ही दीजिए। आज मौका भी है और दस्तूर भी। यस, आप भी महाराष्ट्र से आई हैं? मैं इनकी वाइफ हूँ। अच्छा, वाइफ है इनकी, वाह। ताली बजवा दूं इस बात के लिए, जोरदार ताली बजा दो भाई साहब। पति और पत्नी साथ में और दोनों के विचार भी एक जैसे, तो इससे बढ़िया नहीं हो और कोई बात हो सकती है। घर में सब कुछ अच्छा चलता होगा, है ना? बढ़िया सर, क्योंकि विचार दोनों के मिलते हैं। हम मोदी के फैन हैं और हमेशा उनके ही फैन रहेंगे। मोदी के बाद योगी के बाद उनकी लहर रहेगी, हमेशा रहेगी। और सनातन हिंदू एक दिन बहुत बड़ा होगा। तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं कि मोदी विरोधी जो गैंग है वो एक्टिव हो गया है महाराष्ट्र में और देश भर में? कितना भी एक्टिव हो, कुछ नहीं होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला है? देखिए, इधर भी लोग हैं, मेरा हाथ नहीं जा पाएगा उधर। आप लोग बोलना चाहते तो आगे आ जाइए, लेकिन एक क्रोनोलॉजी आपको समझाना चाहता हूँ कि देखिए, ये औरंगजेब का नाम ऐसे ही नहीं आया है। पहले लाइटिंग हुई औरंगजेब के नाम पर, है ना? याद है आप लोगों को? उसके बाद सोचिए, ज्ञानवापी मामले में औरंगजेब को क्या बताया गया कि वो क्रूर नहीं था, उसने मंदिर नहीं बनाया। उसके बाद पोस्टर लेकर नारेबाजी होती है औरंगजेब जिंदाबाद की, और कुछ लोग उसे हीरो बताने की कोशिश करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि व्हाट्सएप स्टेटस लगा लिया जाता है। और इसीलिए मुझे देवेंद्र फडणवीस ने आज जो एक बात कही है वो बहुत अच्छी लगी है कि ये औरंगजेब के औलाद कहां से आए हैं, इनके बारे में पता करके रहेंगे, है ना? तो हम लोग भी कोशिश करेंगे कि ये कहां से आए हैं पता करें। क्या जी पता करना है? राजस्थान झुंझुनू से आए हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप आए राजस्थान झुंझुनू। भगवान को किसी ने नहीं देखा है। भगवान का रूप मोदी नाम का एक व्यक्ति है जो कलयुग में अवतरित हुआ है और देश की रक्षा कर रहा है। चलिए, मेहमानों से मिलवा देता हूँ। ऋषभ तिवारी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी से। यतिमान अनंत चेतना सरस्वती हमारे साथ हैं, हिंदू धर्म गुरु। अंबर जैदी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। जगदीश शर्मा जी हमारे साथ, कांग्रेस के नेता। प्रियंका गुप्ता जी हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है। और भी मेहमान जुड़ते चले जाएंगे, उनके पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, आपके पास ही आ गया हूँ क्योंकि मुझ पर कई बार आप लोग ये आरोप लगाते हैं कि आप उधर ज्यादा जाते हैं, इसलिए इधर से शुरुआत करने लगा हूं आजकल मैं कि पहले आप लोग बोल लीजिए, उसके बाद ही उधर जाऊंगा। क्या लग रहा है, औरंगजेब की औलादे कौन है? देखिए, आपको सबसे पहले आना ही मेरे पास चाहिए था, क्योंकि जनता को पता होना चाहिए वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और फेलियर सरकार है। उनके राज में एक दुष्ट का फोटो लगाया जा रहा है, शर्म आती है। क्या कर रहे हैं, हम देख लेंगे, कर देंगे, ये कोई तरीका नहीं। अब तक जेल के अंदर होने चाहिए थे ऐसे लोग जेल में होने चाहिए थे। और हिंदू मुसलमान यही लोग करा रहे हैं, हम नहीं करा रहे हैं। हम तो धर्म की राजनीति करते नहीं है, क्योंकि 2024 आ रहा है। अभी मणिपुर जला, अब महाराष्ट्र जलेगा और धीरे धीरे भारत जलेगा। इनको सत्ता चाहिए। महंगाई पर बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे, किसान पर बात नहीं करेंगे, बेटियां बैठी जंतर मंतर उस पर बात नहीं करेंगे, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। जगदीश जी, दो बातों पर मैं आपको थोड़ा सा वो करता हूं। एक तो बेटियां जंतर मंतर से उठकर चली गई हैं, एक बात ये कंप्लीट हो गई। आप दोबारा इसको सुनिए ना, वो चली नहीं गई, जबरदस्ती उठा के फेंक दी गई।
अच्छा ठीक है, गलत है, अच्छा गलत है। दूसरी बात ये, आपने कहा कि धर्म की राजनीति आप लोग नहीं करते। मध्य प्रदेश में सुंदरकांड का पाठ क्यों करवाने जा रहे हैं आप? भाई भगवान को थोड़ी छोड़ देंगे, हम हैं तो हिंदू, राजनीति में नहीं ला रहे, अपने घर में तो भगवान को रखेंगे, या वो भी छुड़वा दोगे, या वो भी छुड़वा दोगे? इन्होंने बोला था जय बजरंग बली, ऐसा गदा दिया कर्नाटक में, अब मध्य प्रदेश में भी दे देंगे। भगवान में हमारी आस्था है, राजनीति के लिए हम भगवान का प्रयोग। ये गदा महाराष्ट्र में औरंगजेब के जो औलाद है उन पर नहीं चलेगा क्या? पड़ेगा, पड़ जाना चाहिए। क्या करिए बीजेपी की सरकार, क्या कर रहे हैं वो लोग जो ऐसा दुष्ट पापी आदमी महाराष्ट्र में इस तरह की दम फैला रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं, उन पर केस रजिस्टर होना चाहिए, सारे अरेस्ट होने चाहिए। औरंगजेब आप लोगों के लिए दुष्ट पापी क्रूर है। यस, पर नहीं होंगे। तो ये आपका औपचारिक बयान है कि कांग्रेस के लिए औरंगजेब दुष्ट पापी क्रूर था? बिल्कुल था, जो भारत का नहीं वो किसी काम का नहीं। कहने के मैं समझता हूँ सरकार को सोचना चाहिए, सरकार चुप क्यों है, मौका क्यों दे रही, अब तक जेल में क्यों नहीं है? आज तो भैया ऐसा ही पलट गया, आज बीजेपी वाले भी बीजेपी के और कांग्रेस वाले भी बीजेपी के, ये तो कमाल हो गया। यही तो है आज का भारत, बदलता भारत। कांग्रेस भी बदलकर अपने आइडियोलॉजी को बदलकर भारत की गुणगान कर रही है। अच्छा लगा सर देखकर, धन्यवाद। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं कि इनका कहना उसी प्रकार है जो एक स्लोगन निकला था, गाना निकला था, हम करे तो रासलीला, तुम करे तो बीप 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 बीप। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, इस देश में औरंगजेब का समर्थन करना अपने आप में देशों से बहिष्कार करना होगा। जो भी औरंगजेब के साथ खड़ा रहेगा वो देशद्रोही है और कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारा, कोई शक नहीं है इसमें। दूसरी बात और मैं स्पष्ट कर दूं, कौन था औरंगजेब? वो इंसान था जो गैर मुस्लिमों पे जजिया लगाता था, अनकल टैक्स लिया करता था। उसके समर्थन में ये लोग खड़े होकर बोलते हैं और अगर ये अरेस्ट की बात करते हैं, 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुआ, अगर वो अरेस्ट होंगे तो पूछिए रोना तो नहीं रहेंगे अतीक अहमद के तरह। इधर अतीक को मार दिया तो आप लोग सवाल उठाने लगे। सच्चाई तो यह कि अरेस्ट हो जाने चाहिए थे, पर ये करेंगे नहीं, उनको घुमाएंगे, दौड़ाएंगे, राजनीति करेंगे। अरे भाई हमारा रिश्तेदार कर लेंगे तो आप लोग सवाल उठाएंगे। रिश्तेदार इनका था और औरंगजेब इनका रिश्तेदार था, हमारा रिश्तेदार नहीं था। हमारा तो देशद्रोही था और हम उसका विरोध करेंगे। तो बीजेपी का रिश्तेदार था, रिश्तेदार है सारे। तब बीजेपी थी नहीं भाई, तब तो ना बीजेपी थी ना कांग्रेस। इन लोगों की एक मैं कथनी बता देता हूं, हमेशा ये निकल कर आएंगे बीजेपी हिंदू मुस्लिम कराती है। इस देश में सबसे ज्यादा मुस्लिमों का बेड़ा गर्क किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। मैं स्पष्ट पूछता हूं, मैं आज सब सारे जनता से आपके सामने पूछता हूं, इस देश में कहते हैं मुसलमान खतरे में। मैं पूछता हूं, वैक्सीन निकलती है तो कौन मुसलमान को रोकता है लेने से? रोड बनता है तो चलने से कौन रोकता है मुसलमान को? योजना निकलती है तो कौन मुसलमान को रोकता है? मुसलमान खतरे में नहीं है, मुसलमान के ऊपर राजनीति करने वाले ये विपक्ष खतरे में है। मेरा एक सवाल है, भाई मेरे हिंदू भाइयों, तुम भी जाग जाओ, ये कहां जा रहे हैं? इनको सत्ता चाहिए, फिर मुसलमान की तरफ आ रहे हैं, उनके गीत गा रहे हैं। ये कहता है हिंदू मुस्लिम को लड़ाना, अगर मैं सेकुलरिज्म बोलूंगा तो ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाना, इसे कहते हैं। पैर छूते इनके प्रधानमंत्री, सत्ता चाहिए तो मत्था भी टेकते हैं। ये पैर छुए तो तकलीफ, टोपी ना पहने तो हाय मोदी साहब मोदी करते हैं। अच्छा ये देखिए, आज कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हिंदुओं जाग जाओ, और कभी बीजेपी के नेता कहते थे हिंदुओं जाग जाओ, तो यही लोग कहते थे कि हिंदू मुसलमान करा रहे हैं। लेकिन अंबर जी मुझे ये बताइए कि औरंगजेब की औलादे कौन है? वो उसका जवाब मैं बाद में दूंगी। सबसे पहले तो जो भाई साहब में बदलाव नजर आ रहा है ये बड़ा अच्छा है। ये वही है जो आज हिंदुओं की बात करते हैं, जो पहले कहते थे भगवा आतंकवाद और जो हिंदू टेरर की जिन्होंने टर्म निकाला वो यही है। तो आज इनके मुंह से हिंदुओं के जागने की जो अपील है सुनकर बड़ा अच्छा लगा। ये बदलाव बहुत अच्छा है। कहते हैं सत्ता के डर से इंसान किस बदलाव उसमें आते हैं। सत्ता के डर से सुंदरकांड भी होता है। क्योंकि वही मैं बोल रही, मोदी जी अगर संसद में पूजा करते हैं तो कहते हैं कि ये धर्म की राजनीति कर रहे हैं, आज खुद सुंदरकांड करते हैं तो कहते हैं कि हम हिंदू नहीं है क्या? तो मोदी जी भी तो हिंदू है, ये क्यों भूल जाते हैं? अब मैं आती हूँ औरंगजेब पर। औरंगजेब की बात जब होती है, आप देखिए, आपको याद होगा वैद्यनाथ, पिछले साल अप्रैल में अकबरुद्दीन ओवैसी किस तरह से औरंगजेब पे मजार पर फूल की चादर चढ़ाकर आया था। उस वक्त किसी ने कुछ नहीं बोला। आज ये कहते हैं कि औरंगजेब क्रूर बादशाह था। औरंगजेब अगर क्रूर बादशाह था तो भारत में इतिहास की किताबों में उसको गौरवशाली क्यों बनाया गया? क्यों उसका ग्लोरिफिकेशन हुआ? क्यों हमारे बच्चों को, हमारे जो नायक हैं उनको ना पढ़ाकर औरंगजेब जैसे क्रूर बादशाहों को पढ़ाया गया, उनका ग्लोरिफिकेशन? ठीक है, जल्दी से जवाब।
आप बीजेपी वाले हो गए हैं मुझे लग रहा है। देखिए हम भारतीय हैं, हम भारतीय सभी धर्मों को मानते हैं। पहले कहते थे कि जो भाषा बीजेपी की है वो महाराष्ट्र में करवा रहे हैं ना। कौन करवा रहा है? सरकार तो नहीं, कौन करवा रहा है? जिसकी सरकार होगी वो कराएगा। अब मणिपुर में, महाराष्ट्र में, और अभी धीरे धीरे पूरे देश में होगा, क्योंकि 2024 आ रहा है। इनको ये हमें तो डर है क्या कि थोड़ी देर में शाम होते होते ये ना कहते कि नेहरू जी के समर्थक थे, कहीं ये ना कहते। विद्यानाथ, ये मोहब्बत की दुकान की जो ये फिरकी ले रहे हैं ना, ये कुछ दिनों बाद जो आज कह रहे हैं कि औरंगजेब क्रूर बादशाह था, कल यही बोलेंगे कि अजमल कसाब भारत में शांति का संदेश लेकर आया था। ये मोहब्बत की दुकान में चिट लगाकर कुछ भी बेचेंगे। भाई कसाब जो है वो शांति दूत था पाकिस्तान का। अंबर जैदी गजब बोल गई। क्या कसाब कौन था? आतंकवादी। आतंकवादी था। तो ऐसा तो नहीं कोई कह देगा कि शांति दूत था, जैसे औरंगजेब के लिए कह रहे हैं नहीं, शांति दूत था, हिंदुस्तान में आया था, सबको साथ लेकर सबका साथ सबका विकास कर रहा था। औरंगजेब सबका साथ सबका विकास कर रहा था, समझ रहे ना? ये भी हो सकता है हिंदुस्तान में, लेकिन ये लड़का युवा जो है एकदम जेब में चश्मा लगाकर आज उतावला है, कुछ बोलेगा क्या? कुछ क्रांतिकारी है? मैं यूपी उत्तर प्रदेश बहराइच जिला से हूँ। मेरा घर मेन रोड हाईवे पे था, तो हमारे घर के सामने मतलब ग्राम समाज जमीन थी, काफी बहुत ज्यादा जमीन थी। तो वहाँ पे अखिलेश की सरकार थी, अखिलेश ने वहाँ पे मुसलमानों को वहाँ पे कब्रिस्तान बना दिया। कब्रिस्तान बनाने के बाद वहाँ पे 2 बहुत बड़ी बड़ी मस्जिद बनाई गई मेरे घर के सामने। और जिस दिन योगी की सरकार बनी उस दिन बुलडोजर चल गया मस्जिद पे, उस दिन बुलडोजर चल गया, वहीं पे बुलडोजर चल के मस्जिद टूट गई, वहीं पे छोटा सा मंदिर बना के मेरा घर बन गया वहीं पे। भाई साहब देखिए, लोगों की अपनी अपनी राय। कहाँ से आए? दिल्ली से आए। दिल्ली से आए हैं। दिल्ली में कहाँ से आए? कनॉट प्लेस में है? उत्तम नगर से। उत्तम नगर से आए हैं। क्या औरंगजेब की औलादे कौन है? मुझे नहीं पता है। क्या पता है? कुछ नहीं पता। किसी को जानते हैं? नहीं। मोदी जी को? नहीं। योगी जी को? नहीं। राहुल जी को? कुछ नहीं पता। करते हैं? कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करते। ऐसी चल रहा है, बस चल रहा है, बस चल रहा है, इनका बस चल रहा है। हाँ जी नमस्कार, कैसी हैं? ठीक है। कहाँ से? राजस्थान। राजस्थान से आई है भाई साहब, जरा जोरदार ताली बजाइए। महाराणा प्रताप की धरती से। महाराणा प्रताप की धरती से। लेकिन महाराणा प्रताप को भूल कर लोग औरंगजेब जिंदाबाद कह रहे हैं। गलत कह रहे हैं। गलत कह रहे हैं। गलत कह रहे हैं। ये सब नहीं करना चाहिए, गलत बात है। लोग समझ रहे हैं गलत बात है, उसके बावजूद लोग बोल दे रहे हैं। तो पता नहीं कौन है। कौन है जी औरंगजेब का औलाद कौन है? सबसे पहले आप अभी इस डिबेट में भी और जितने भी डिबेट होते हैं, अभी आपने अजमल कसाब का नाम सुना कि नहीं सुना? किसने कहा पहले? अभी अंबर ज़ैदी ने कहा। चाहे वो आतंकवादी हो, शासक हो, ये इस धरती पर जब भगवान राम का इतिहास लिखा जाएगा तो रावण का भी इतिहास लिखा जाता है। वो इतिहास आप ये कह रहे हैं कि कसाब अमर हो गया है? आतंकवादी का भी जिक्र होगा तभी तो हमारे लोग सावधान होंगे। और रही अच्छा, कसाब पर मत जाइए, औरंगजेब पर आइए। औलाद कौन है औरंगजेब? औरंगजेब की औलाद कौन है ये हमको बताने की जरूरत है, ये भी दुर्भाग्य है। औरंगजेब से किसके संबंध है? जरा खोलिए, गूगल निकालिए, किनकी बहू बेटियां, कौन रिश्तेदारी किनकी है, किनका क्या पारिवारिक संबंध है, किनका क्या सांसारिक संबंध है, किनका क्या व्यापारिक संबंध है, किनका क्या प्रशासनिक संबंध है, निकाल लीजिए, पता चल जाएगा उनके औलाद यहाँ कौन है। एक लाइन तो बता दीजिए, थोड़ा ज्ञान बढ़ाइए। ये सब जो है पढ़े लिखे नहीं है, हम लोगों को ज्ञान नहीं है, थोड़ा ज्ञान बढ़ाइए। एक भी औरंगजेब ही नहीं, औरंगजेब की नस्ल जो पुरानी है, यानी बाबर से लेकर और बहादुर शाह जफर तक, एक आदमी अंबर जैदी को कहता हूं, भारतीय मुसलमान धोबी नाई तेली खटी कोई बिरादरी हो, चमेला झोजा नाट बक्खो डपाली मिरासी मिर्शिकार हेला, जितनी जातियां उसमें से कोई जाति की पत्नी बता दो, मैं मान जाऊंगा मैं औलाद है। और अगर नहीं है तो कौन है वो भी आज बताना पड़ेगा रिश्तेदारी। हाँ, पर ये कह रहे हैं कि भैया जरा बताना पड़ेगा, पूरा पीछे की कुंडली निकालनी पड़ेगी। मुझे ऑडियो समझ में नहीं आ रहा था, आप सवाल रिपीट कर दीजिए। ये कह रहे हैं कि भाई साहब औरंगजेब की औलादे कौन है, औरंगजेब की पत्नी कौन थी, उनकी संतानें कौन थी, ये तो अंबर जैदी को पता है, उनको नहीं पता है। उनकी पत्नी संतानें कोई भी हो, औरंगजेब के कृत्य पे बात हो रही है, जिसने हमारे देश को लूटा, हमारे देश के मंदिरों को लूटा, धर्म के आधार पर लोगों पर हिंसा की, गुरु तेग बहादुर सिंह का सर कलम किया, सवाल उसी पर होगा। और ऐसे क्रूर बादशाह का भारत की धरती पर महिमा मंडन नहीं होगा। इस देश की जनता क्रूर नेता बादशाहों का महिमा मंडन नहीं करेगी। ठीक है यतीमा,
अब जरा थोड़ा सा आ जाते हैं कि ये 2024 के को लेकर क्या पूरी तैयारी चल रही है, और इसीलिए औरंगजेब का पोस्टर निकालकर जेब से और मोबाइल में व्हाट्सएप स्टेटस लगाकर लोग चलने लगे हैं क्या, जो उनके हिमायती है। देखिए, औरंगजेब की संतानों का जिक्र हो रहा था और अभी 2024 आने वाला है, चुनाव सर पर है। ये तय है कि दोबारा से देश को हिंसा की आग में झोंकने का प्रयास किया जा रहा है, और ये क्रोनोलॉजी उसी दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन अकबरुद्दीन ओवैसी का भाई वहां गया था मजार पर फातिया पढ़ने। क्या रिश्तेदारी थी जरा बताओ। वही औरंगजेब की संतानें हैं जो औरंगजेब से अपनी लीगेसी को, अपनी पिछले की जन्मजात रिश्तेदारी को जोड़कर दिखाती है। जब बाबरी मस्जिद पर फैसला आया, जब राम मंदिर पर फैसला आया, तो किसने सबसे पहले कहा कि हम अपनी संतानों को बताकर जाएंगे? क्या बताना था कि हम बाबर की लीगेसी को फॉलो करते हैं? क्या बताना था कि हम औरंगजेब की लीगेसी को फॉलो करते हैं? अरे बताइए तो सही कि आपका और औरंगजेब और बताइए भाई साहब। भारतीय जनता पार्टी वालों से यही कहना चाहूंगा कि एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। भाई एक जरूर कहना चाहता हूँ, हैदर मुजीब मेवाती नाम है मेरा और मैं मुसलमान हूँ। राम मंदिर बन गया, मैं बधाई देता हूँ तमाम 36 बरादरियों को, हिंदू भाइयों को। अगर सुनिए, हिंदुस्तान में इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। राम मंदिर, मैं तो कहता हूँ और मंदिर बनाइए। अगर औरंगजेब कसूरवार होते तो यहाँ एक भी मंदिर नहीं होता हिंदुस्तान में। और बात सुन लीजिए मेरी भाई, अब राम मंदिर की बात कर रहे हैं। मंदिर ये वही लोग हैं जिस पर बरसाती मेंढक होता है चुनावी धर्म को लेकर। ठीक है, एक सेकंड सर, एक सेकंड, एक बड़ी खबर आ रही है, ऋषभ, लेकिन उससे पहले मैं आपकी एक प्रतिक्रिया चाहता हूं। आप बताइए कि औरंगजेब की औलादें जो हैं वो क्या आज फसाद करवा रही हैं, जल्दी से। भारत में बस औरंगजेब इस मुद्दा पे बातें चल रही है। कोई ये नहीं पूछ रहा सिलेंडर इतना महंगा क्यों है, राशन इतना महंगा क्यों है, लोग इतने बेरोजगार क्यों है। इस मैटर पे कोई बात ही नहीं उठा रहा।